मैं जानती हूँ कि अब हमारा केस रोहित की गवाही पे डिपेंड करता है। इट्स अ लास्ट चांस। हमें हर सूरत शहर के ट्रेंड को काउंटर करना होगा। शहर को इंसाफ दो, अगर ट्रेंडिंग में रहेगा तो कामरान को इंसाफ दो भी ट्रेंडिंग में रखना होगा सर। मुझ में इस शहर में किसी एक का इंतखाब करना होगा तुझे। लेकिन हम आखिर तक लड़ेंगे। अगर उसने शहर के खिलाफ गवाही दी तो मुझे रोहित को बेनकाब करना पड़ेगा। जहाँ 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हें सच को सामने लाने के लिए जो भी करना पड़े तुम करो। बस ये याद रखो कि इस जंग में जीत मेरी और हार शहर की होनी चाहिए। मेरा नाम सहर मुअज़्ज़म मलिक है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मेरे बारे में आप सब अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं बहुत हिम्मत इकट्ठी करके आप सबसे बात कर रही हूँ। इस मुल्क के कानून और अदलिया से इंसाफ मांग रही हूँ। आप वाक़ये की रात मुल्जिम कामरान के घर पर थे? हाँ मैडम, तुम कब से कामरान के घर काम कर रहे हो? मैं इसके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। इस रात आपने बिल्कुल क्या देखा? कुछ खास नहीं। पहले ये खातून आई, फिर उसकी सहेलियां। कुछ देर बाद वो चला गया। क्या आपने कोई लड़ाई या चीखें सुनी हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुमने इस रात मशर को देखा था? नहीं, मैंने नहीं किया। तो आपको हैरत नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारा मतलब है हाँ, मैं और फरजाना, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ सुना। हमने क्या सुना? हमने नाराज लड़ाई की आवाजें सुनी। इसलिए जब अपने लड़ाई की आवाज सुनी तो आप ये देखने के लिए अंदर नहीं गए कि क्या हो रहा है? नहीं मैडम, करण बाजी और साहिब भी ऐसे ही लड़ते हैं। लेकिन जब तक वो हमें दावत ना दे हम नहीं जाते। रात के खाने पर कौन था? हाँ, 2 लोग थे, सहर मैडम और कामरान साहिब। कितनी आवाजें थीं? 3। ये 3 लोगों के लड़ने की आवाज थी। लेकिन फिर तुमने मकसूद को बावर्ची क्यों नहीं बताया? आप सबको सब कुछ नहीं बताती मैडम। क्या आपको याद है कि आपने इस रात क्या पकाया था? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं भूल गया। कामरान साहिब ने जो हुक्म दिया मैंने पकाया होगा। नोट करने की बात की ओर आना। इस दिन मुल्जिम कामरान ने जो कुछ किया पहले कभी नहीं किया, क्योंकि इसकी बीवी इससे पहले कभी हमला नहीं हुई थी और वो कभी अपने वालिदैन के घर नहीं गई थी। ये और आना। मिस किरण ने सिर्फ मुल्जिम कामरान को दावत के बारे में बताया। जब भी कोई दावत होती है मिस किरण अपने मुलाजमीन से बराह रास्त बात करती हैं कि क्या खाना पकाया जाएगा और कौन सा सामान लाया जाएगा। इस दिन ऐसा नहीं हुआ। लर्निंग काउंसिल एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती? योर आना। फजील वकील मेरी जगह में खलल डाल रहा है। ये अदालत मिस्टर रोहित को अगले माह अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। क्यों परेशान हो रहे हैं? शफीक, तुम्हें अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए मैं इसे अभी फोन करके बताऊंगा कि कामरान बोली देने आए। मनीषा, पहले आपस में बात करते हैं, फिर जो चाहो करो। अदालत ने हुक्म दिया है कि आप हाजिर होकर गवाही दें। जनाब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने ज्यादा बात ना करो। मनीषा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब मैं खुद उस केस की तह तक पहुंचूंगा। अगर आप मुअस्सिर तरीके से केस जीत सकते हैं तो इसे जीत ले। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। मैं इससे मुआफी भी मांगूंगा। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की अगली किस्त धमाका खेज, सनसनी और मोड़ से भरपूर होने जा रही है। अब अदालत बिलाखिर रोहित की गवाही का हुक्म जारी करेगी और मनीषा भी रोहित को बदनामी से बचाने के लिए शहर के हक में गवाही देने पर मजबूर करेगी। उधर कामरान भी इस केस को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में वो मनीषा से मिलने और शहर से मुआफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो क्या रोहित शहर के हक में गवाही देगा और क्या कामरान ये केस जीतेगा? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन हमें बताती हैं, कामरान हैदर अपने आप को एक बहुत चालाक शख्स मानते हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो भी खेल खेलेगा इसमें कामयाब होगा। ताहम अब तक उनकी तमाम तर मंसूबाबंदी और तैयारी से कामरान के लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं निकला।
अब कामरान के झूठ फरेब और चालबाजियों से तंग आकर किरण ने भी इसे छोड़ दिया है और कामरान इस केस को सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत से जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसने अली को बुलवाया, इसे अपने जाल में फंसाया और दौलत का लालच दिया। लेकिन ये दौलत तब ही काम आती है जब सब ने आपको छोड़ दिया। हर बुरे वक्त में इंसान का वाहिद जरिया पैसा होता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन हर कोई कामरान नहीं होता और हर कोई खरीदार नहीं होता। इसीलिए अली जफर ने कामरान के पैसों के लालच को ताना देते हुए कहा, अब आपका पैसा बहुत काम आएगा और ऐसा नहीं है कि आप अपनी दौलत बांटते हुए खत्म हो जाएंगे। जिस तरह आपने सब कुछ बर्बाद किया है, इज्जत, बीवी, बच्चे, रिश्ते और यहाँ तक कि आपका ज़मीन, इस बात का इम्कान नहीं है कि ये दौलत कम हो जाए। अली दी ने कामरान की जहानत की कमी की तरफ भी इशारा किया। इससे पूछा कि इसे शहर के खिलाफ बयान देने के लिए क्या मजबूर कर रहा था। आप पहले ही इस मामले में उलझे हुए हैं और अब आपका दिमाग फेल हो रहा है। इसने कहा, तुमने मुझे शहर के खिलाफ बयान देने के बदले नौकरी दी है, कुछ शर्म है। वैसे भी यहाँ कामरान ने खुद अली को नौकरी पर रख कर नौकरी से निकाल दिया। इसने रत्ती के बरक्स रोहित के मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी। इसीलिए कामरान अब रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। जिस बीवी को इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए था, वो मुझे छोड़कर चली गई। शहर का साबिक शौहर उसका साथ दे रहा है, मनीषा शहर का साथ दे रही है और मैं अकेला हूँ। अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत अब पर जमाए हुए हूँ। बराए मेहरबानी शाह के खिलाफ कोई बयान दे। और नाजरीन, रोहित इस वक्त बेकसूर थे जब उमरान और किरण ने इस पर एहसान किया और इसे यूनिवर्सिटी के एक संगीन इल्जाम से बचाया जिसमें इसका कसूर भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो कामरान ही मुजरिम है। इसने जराइम का इर्तिकाब किया, वो सजा का मुस्तहक है। तो अब जैसा कि बनियश ने सायराहर को समझाया है कि अगर अली भी तुम्हारे खिलाफ बयान देता तो अदालत में इसकी कोई अहमियत ना होती। और अब मैं अपने सवालात से कामरान के मुलाजमीन के झूठ को साबित करूंगा। बनियश मनीषा से ये भी पूछता है कि क्या रोहित गवाही देगा अगर वो अब भी अपने अल्फाज पर कायम है, और मनीषा ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इसे काफी डांटा है, मुझे उम्मीद है कि वो कामरान की बातों को नहीं मानेगा। बनियश ने मनीषा को समझाया कि रोहित को हर हाल में अदालत में हाजिर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे इसे बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। अगर वो अब भी ऐसा नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी और पुलिस इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। बेहतर है कि मनीषा इसे राजी कर ले कि वो कामरान के हक में गवाही न दे। बनियश की बातें अब मनीषा के लिए भी परेशानी का बाइस बन गई है। इससे पहले कि इसके शौहर गिरफ्तारी के बाद अदालत में आए, मनीषा को इससे पहले रोहित को राजी करना होगा। दरी असना समाअत के दौरान बनियश ने मुल्जिम को टालने के बाद जज के सामने ऐलान किया कि सच और झूठ अब के सामने है। मुल्जिमान के बयानात में तजाद और उनकी घबराहट साफ जाहिर करती है कि मुल्जिम कामरान इस जुर्म का मुर्तकिब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करें और अगली समाअत पर रोहित को बतौर गवाह पेश करें। और यहाँ जज एहतराम के साथ मिस्टर रोहित को CRPC की दफ़ा 540 के तहत अगली समाअत पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म देगा। ये सुनकर बुखारी को पसीना छूट जाएगा, कामरान भी दंग रह जाएंगे। बनियश की मुस्कुराहट और तासुरात दिलकश होंगे, इसलिए कामरान समाजी इज्तिमाआत से आज़ाद फौरन जाएगा और रोहित से मिलेगा और इसे बताएगा कि अदालत ने तुम्हें हाजिर होकर गवाही देने का हुक्म दिया और रोहित, मैं तुम्हारी गवाही के बगैर ये केस नहीं हार सकता। मैं जीतना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरा साथ दें और उन तमाम एहसानात को याद रखें जो मैंने आप पर किए। कामरान रोहित से भी कहेगा, अगर तुम मुझसे मनीषा से बात करने को कहो, इससे भीख मांगो, इससे इल्तिजा करो, मैं इसे करने को तैयार हूँ। बस मेरा साथ दो। मेरे दोस्त और रोहित कामरान को जवाब देगा और घर चला जाएगा। वहाँ वो मनीषा से इसके ठिकाने के बारे में पूछेगा और मनीषा जज के अहकामात की वजाहत करेगी। मनीषा रोहित को ये भी बताएगी कि अगर वो इसकी तामील नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी, जिसके बाद पुलिस इसे ले जाएगी और इसे अदालत में बयान देने पर मजबूर करेगी। फैसला करो, इसने कहा। मैं नहीं चाहता कि आप सबके सामने रुस्वा हूँ। अगर आपकी साख दागदार हुई है तो अदालत के अहकामात की तामील करें और सच बताएं। दरी असना इंस्पेक्टर शफीक बी साउ पुलिस की तरफ से भरपूर मारपीट करने वाला है।
एसएओ ने पहले भी इंस्पेक्टर शफीक से केस के बारे में पूछगुछ की थी और हमेशा की तरह इंस्पेक्टर शफीक ने यह दावा करके इसे धोखा दिया कि वो पूरी ईमानदारी और तंदही से अपने फराइज सरंजाम दे रहा है। अब वाकये की रात मुलजिम कामरान के घर पर थे। हाँ मैडम, तुम कब से कामरान के घर काम कर रहे हो? मैं इसके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। इस रात आपने बिल्कुल क्या देखा? कुछ खास नहीं। पहले ये खातून आई, फिर उसकी सहेलियां। कुछ देर बाद वो चला गया। क्या आपने कोई लड़ाई या चीखें सुनी हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुमने इस रात मशर को देखा था? नहीं, मैंने नहीं किया। तो आपको हैरत नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारा मतलब है, हाँ मैं और फरजाना, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ सुना। हमने क्या सुना? हमने नाराज लड़ाई की आवाजें सुनी। इसलिए जब अपने लड़ाई की आवाज सुनी तो आप ये देखने के लिए अंदर नहीं गए कि क्या हो रहा है? नहीं मैडम, करण बाजी और साहिब भी ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन जब तक वो हमें दावत ना दे हम नहीं जाते। रात के खाने पर कौन था? हाँ, 2 लोग थे, सेहर मैडम और कामरान साहिब। कितनी आवाजें थीं? 3। ये 3 लोगों के लड़ने की आवाज थी। लेकिन फिर तुमने मकसूद को बावर्ची क्यों नहीं बताया? आप सबको सब कुछ नहीं बताती मैडम। क्या आपको याद है कि आपने इस रात क्या पकाया था? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं भूल गया। कामरान साहिब ने जो हुक्म दिया मैंने पकाया है। नोट करने की बात योर आनी, इस दिन मुलजिम कामरान ने जो कुछ किया पहले कभी नहीं किया, क्योंकि इसकी बीवी इससे पहले कभी हामला नहीं हुई थी और वो कभी अपने वालिदैन के घर नहीं गई थी। योर आना, मिस किरण ने सिर्फ मुलजिम कामरान को दावत के बारे में बताया। जब भी कोई दावत होती है, मिस किरण अपने मुलाजिमीन से बराह रास्त बात करती हैं कि क्या खाना पकाया जाएगा और कौन सा सामान लाया जाएगा। इस दिन ऐसा नहीं हुआ। लर्निंग काउंसिल एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती है? योर आना, फजील वकील मेरी जगह में खलल डाल रहा है। ये अदालत मिस्टर रोहित को अगले माह अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। क्यों परेशान हो रहे हो? शफीक, तुम्हें अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए मैं इसे अभी फोन करके बताऊंगा कि कामरान बोली देने आया है। मनीषा, पहले आपस में बात करते रहो, फिर जो चाहो करो। अदालत ने हुक्म दिया है कि आप हाजिर होकर गवाही दें। जनाब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने ज्यादा बात ना करो। मनीषा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब मैं खुद उस केस की तह तक पहुंचूंगा। अगर आप मुअस्सिर तरीके से केस जीत सकते हैं तो इसे जीत ले। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। मैं इससे मुआफी भी मांगूंगा। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की अगली किस्त धमाका खेज, सनसनी और मोड़ से भरपूर होने जा रही है। अब अदालत बिलाखिर रोहित की गवाही का हुक्म जारी करेगी और मनीषा भी रोहित को बदनामी से बचाने के लिए शहर के हक में गवाही देने पर मजबूर करेगी। उधर कामरान भी इस केस को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में वो मनीषा से मिलने और शहर से मुआफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो क्या रोहित शहर के हक में गवाही देगा और क्या कामरान ये केस जीतेगा? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन हमें बताती हैं, कामरान हैदर अपने आप को एक बहुत चालाक शख्स मानते हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो भी खेल खेलेगा इसमें कामयाब होगा। ताहम अब तक उनकी तमाम तर मंसूबाबंदी और तैयारी से कामरान के लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं निकला। अब कामरान के झूठ फरेब और चालबाजियों से तंग आकर किरण ने भी इसे छोड़ दिया है और कामरान इस केस को सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत से जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसने अली को बुलवाया, इसे अपने जाल में फंसाया और दौलत का लालच दिया। लेकिन ये दौलत तब ही काम आती है जब सब ने आपको छोड़ दिया। हर बुरे वक्त में इंसान का वाहिद जरिया पैसा होता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन हर कोई कामरान नहीं होता और हर कोई खरीदार नहीं होता। इसीलिए अली जफर ने कामरान के पैसों के लालच को ताना देते हुए कहा, अब आपका पैसा बहुत काम आएगा और ऐसा नहीं है कि आप अपनी दौलत बांटते हुए खत्म हो जाएंगे। जिस तरह आपने सब कुछ बर्बाद किया है, इज्जत, बीवी, बच्चे, रिश्ते और यहाँ तक कि आपका ज़मीन,
इस बात का इम्कान नहीं है कि ये दौलत कम हो जाए। अली दी ने कामरान की जहानत की कमी की तरफ भी इशारा किया। इससे पूछा कि इसे शहर के खिलाफ बयान देने के लिए क्या मजबूर कर रहा था। आप पहले ही इस मामले में उलझे हुए हैं और अब आपका दिमाग फेल हो रहा है, इसने कहा। तुमने मुझे शहर के खिलाफ बयान देने के बदले नौकरी दी है, कुछ शर्म करो। वैसे भी यहाँ कामरान ने खुद अली को नौकरी पर रखकर नौकरी से निकाल दिया। इसने रत्ती के बरक्स रोहित के मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी। इसीलिए कामरान अब रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। जिस बीवी को इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए था, वो मुझे छोड़कर चली गई। शहर का साबिक शौहर उसका साथ दे रहा है, मनीषा शहर का साथ दे रही है और मैं अकेला हूँ। अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत अब पर जमाए हुए हूँ। बराए मेहरबानी शाह के खिलाफ कोई बयान दे। और नाजरीन, रोहित इस वक्त बेकसूर थे जब उमरान और किरण ने इस पर एहसान किया और इसे यूनिवर्सिटी के एक संगीन इल्जाम से बचाया जिसमें इसका कसूर भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो कामरान ही मुजरिम है। इसने जराइम का इर्तिकाब किया, वो सजा का मुस्तहक है। तो अब जैसा कि बनियश ने सायराहर को समझाया है कि अगर अली भी तुम्हारे खिलाफ बयान देता तो अदालत में इसकी कोई अहमियत ना होती। और अब मैं अपने सवालात से कामरान के मुलाजमीन के झूठ को साबित करूंगा। बनियश मनीषा से ये भी पूछता है कि क्या रोहित गवाही देगा अगर वो अब भी अपने अल्फाज पर कायम है, और मनीषा ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इसे काफी डांटा है। मुझे उम्मीद है कि वो कामरान की बातों को नहीं मानेगा। बनियश ने मनीषा को समझाया कि रोहित को हर हाल में अदालत में हाजिर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे इसे बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। अगर वो अब भी ऐसा नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी और पुलिस इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। बेहतर है कि मनीषा इसे राजी कर ले कि वो कामरान के हक में गवाही न दे। बनियश की बातें अब मनीषा के लिए भी परेशानी का बाइस बन गई है। इससे पहले कि इसके शौहर गिरफ्तारी के बाद अदालत में आए, मनीषा को इससे पहले रोहित को राजी करना होगा। दरी असना समाअत के दौरान बनियश ने मुल्जिम को टालने के बाद जज के सामने ऐलान किया कि सच और झूठ अब के सामने है। मुल्जिमान के बयानात में तजाद और उनकी घबराहट साफ जाहिर करती है कि मुल्जिम कामरान इस जुर्म का मुर्तकिब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करें और अगली समाअत पर रोहित को बतौर गवाह पेश करें। और यहाँ जज एहतराम के साथ मिस्टर रोहित को CRPC की दफ़ा 540 के तहत अगली समाअत पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म देगा। ये सुनकर बुखारी को पसीना छूट जाएगा, कामरान ही दम रह जाएंगे। बनियश की मुस्कुराहट और तासुरात दिलकश होंगी। इसलिए कामरान समाजी इज्तिमाआत से आज़ाद फौरन जाएगा और रोहित से मिलेगा और इसे बताएगा कि अदालत ने तुम्हें हाजिर होकर गवाही देने का हुक्म दिया है और रोहित, मैं तुम्हारी गवाही के बगैर ये केस नहीं हार सकता। मैं जीतना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरा साथ दें और उन तमाम इंसानात को याद रखें जो मैंने आप पर किए। कामरान रोहित से भी कहेगा, अगर तुम मुझसे मनीषा से बात करने को कहो, इससे भीख मांगो, इससे इल्तिजा करो, मैं इसे करने को तैयार हूँ। बस मेरा साथ दो। मेरे दोस्त और रोहित कामरान को जवाब देगा और घर चला जाएगा। वहाँ वो मनीषा से इसके ठिकाने के बारे में पूछेगा और मनीषा जज के अहकामात की वजाहत करेगी। मनीषा रोहित को ये भी बताएगी कि अगर वो इसकी तामील नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी, जिसके बाद पुलिस इसे ले जाएगी और इसे अदालत में बयान देने पर मजबूर करेगी। फैसला करो, इसने कहा। मैं नहीं चाहता कि आप सबके सामने रुस्वा हूँ। अगर आपकी साख दागदार हुई है तो अदालत के अहकामात की तामील करें और सच बताएं। दरी असना इंस्पेक्टर शफीक भी साउ पुलिस की तरफ से भरपूर मारपीट करने वाला है। SAO ने पहले भी इंस्पेक्टर शफीक से केस के बारे में पूछ-गुछ की थी और हमेशा की तरह इंस्पेक्टर शफीक ने यह दावा करके इसे धोखा दिया कि वो पूरी ईमानदारी और तंदही से अपने फराइज सरंजाम दे रहा है। अब वाक़ये की रात मुल्जिम कामरान के घर पर थे। हाँ मैडम, तुम कब से कामरान के घर काम कर रहे हो? मैं इसके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। इस रात आपने बिल्कुल क्या देखा? कुछ खास नहीं। पहले ये खातून आई, फिर उसकी सहेलियां। कुछ देर बाद वो चला गया। क्या आपने कोई लड़ाई या चीखें सुनी है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुमने इस रात मशर को देखा था? नहीं, मैंने नहीं किया। तो आपको हैरत नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारा मतलब है, हाँ, मैं और फरजाना, हमने कुछ नहीं देखा।
हमने सिर्फ सुना। हमने क्या सुना? हमने नाराज लड़ाई की आवाजें सुनी। इसलिए जब अपने लड़ाई की आवाज सुनी तो आप ये देखने के लिए अंदर नहीं गए कि क्या हो रहा है। नहीं मैडम, किरण बाजी और साहिब भी ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन जब तक वो हमें दावत ना दे हम नहीं जाते। रात के खाने पर कौन था? हाँ, 2 लोग थे, सेहर मैडम और कामरान साहिब। कितनी आवाजें थीं? 3। ये 3 लोगों के लड़ने की आवाज थी। लेकिन फिर तुमने मकसूद को बावर्ची क्यों नहीं बताया? आप सबको सब कुछ नहीं बताती मैडम। क्या आपको याद है कि आपने इस रात क्या पकाया था? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं भूल गया। कामरान साहिब ने जो हुक्म दिया मैंने पकाया होगा। नोट करने की बात योर आना, इस दिन मुल्जिम कामरान ने जो कुछ किया पहले कभी नहीं किया, क्योंकि इसकी बीवी इससे पहले कभी हामला नहीं हुई थी और वो कभी अपने वालिदैन के घर नहीं गई थी। योर आना, मिस किरण ने सिर्फ मुल्जिम कामरान को दावत के बारे में बताया। जब भी कोई दावत होती है मिस किरण अपने मुलाजिमीन से बराह रास्त बात करती हैं कि क्या खाना पकाया जाएगा और कौन सा सामान लाया जाएगा। इस दिन ऐसा नहीं हुआ। लर्निंग काउंसिल एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती है? योर आना, फजील वकील मेरी जगह में खलल डाल रहा है। ये अदालत मिस्टर रोहित को अगले माह अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। क्यों परेशान हो रहे हो? शफीक, तुम्हें अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों की फिक्र करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी फोन करके बताऊंगा कि कामरान बोली देने आया। मनीषा, पहले आपस में बात करते हैं, फिर जो चाहो करो। अदालत ने हुक्म दिया है कि आप हाजिर होकर गवाही दें। जनाब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने ज्यादा बात ना करो। मनीषा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब मैं खुद उस केस की तह तक पहुंचूंगा। अगर आप मुअस्सिर तरीके से केस जीत सकते हैं तो इसे जीत ले। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। मैं इससे मुआफी भी मांगूंगा। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की अगली किस्त धमाका खेज, सनसनी और मोड़ से भरपूर होने जा रही है। अब अदालत बिलाखिर रोहित की गवाही का हुक्म जारी करेगी और मनीषा भी रोहित को बदनामी से बचाने के लिए शहर के हक में गवाही देने पर मजबूर करेगी। उधर कामरान भी इस केस को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में वो मनीषा से मिलने और शहर से मुआफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो क्या रोहित शहर के हक में गवाही देगा और क्या कामरान ये केस जीतेगा? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन हमें बताती हैं, कामरान हैदर अपने आप को एक बहुत चालाक शख्स मानते हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो भी खेल खेलेगा इसमें कामयाब होगा। ताहम अब तक उनकी तमाम तर मंसूबाबंदी और तैयारी से कामरान के लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं निकला। अब कामरान के झूठ फरेब और चालबाजियों से तंग आकर किरण ने भी इसे छोड़ दिया है और कामरान इस केस को सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत से जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसने अली को बुलवाया, इसे अपने जाल में फंसाया और दौलत का लालच दिया। लेकिन ये दौलत तब ही काम आती है जब सब ने आपको छोड़ दिया हो। हर बुरे वक्त में इंसान का वाहिद जरिया पैसा होता है, इसकी वजह से वो ये सोचता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन हर कोई कामरान नहीं होता और हर कोई खरीदार नहीं होता। इसीलिए अली जफर ने कामरान के पैसों के लालच को ताना देते हुए कहा, अब आपका पैसा बहुत काम आएगा और ऐसा नहीं है कि आप अपनी दौलत बांटते हुए खत्म हो जाएंगे। जिस तरह आपने सब कुछ बर्बाद किया है, इज्जत, बीवी, बच्चे, रिश्ते और यहाँ तक कि आपका ज़मीन, इस बात का इम्कान नहीं है कि ये दौलत कम हो जाए। अली दी ने कामरान की जहानत की कमी की तरफ भी इशारा किया। इससे पूछा कि इसे शहर के खिलाफ बयान देने के लिए क्या मजबूर कर रहा। आप पहले ही इस मामले में उलझे हुए हैं और अब आपका दिमाग फेल हो रहा है। इसने कहा, तुमने मुझे शहर के खिलाफ बयान देने के बदले नौकरी दी है, कुछ शर्म करो। वैसे भी यहाँ कामरान ने खुद अली को नौकरी पर रख कर नौकरी से निकाल दिया। इसने रत्ती के बरक्स रोहित के मशवरे को कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए कामरान अब रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। जिस बीवी को इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए था वो मुझे छोड़कर चली गई। शहर का साबिक शौहर उसका साथ दे रहा है, मनीषा शहर का साथ दे रही है और मैं अकेला हूँ। अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत अब पर जमाए हुए हों। बराए मेहरबानी शाह के खिलाफ कोई बयान दे।
और नाजरीन, रोहित इस वक्त बेकसूर थे जब उमरान और किरण ने इस पर एहसान किया और इसे यूनिवर्सिटी के एक संगीन इल्जाम से बचाया जिसमें इसका कसूर भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो कामरान ही मुजरिम है। इसने जराइम का इर्तिकाब किया, वो सजा का मुस्तहक है। तो अब जैसा कि बनियश ने सायराहर को समझाया है कि अगर अली भी तुम्हारे खिलाफ बयान देता तो अदालत में इसकी कोई अहमियत ना होती। और अब मैं अपने सवालात से कामरान के मुलाजमीन के झूठ को साबित करूंगा। बनियश मनीषा से ये भी पूछता है कि क्या रोहित गवाही देगा अगर वो अब भी अपने अल्फाज पर कायम है, और मनीषा ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इसे काफी डांटा है, मुझे उम्मीद है कि वो कामरान की बातों को नहीं मानेगा। बनियश ने मनीषा को समझाया कि रोहित को हर हाल में अदालत में हाजिर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे इसे बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। अगर वो अब भी ऐसा नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी और पुलिस इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। बेहतर है कि मनीषा इसे राजी कर ले कि वो कामरान के हक में गवाही न दे। बनियश की बातें अब मनीषा के लिए भी परेशानी का बाइस बन गई है। इससे पहले कि इसके शौहर गिरफ्तारी के बाद अदालत में आए, मनीषा को इससे पहले रोहित को राजी करना होगा। दरे असना समाअत के दौरान बनियश ने मुल्जिम को टालने के बाद जज के सामने ऐलान किया कि सच और झूठ अब के सामने है। मुल्जिमान के बयानात में तजाद और उनकी घबराहट साफ जाहिर करती है कि मुल्जिम कामरान इस जुर्म का मुर्तकिब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करें और अगली समाअत पर रोहित को बतौर गवाह पेश करें। और यहाँ जज एहतराम के साथ मिस्टर रोहित को CRPC की दफ़ा 540 के तहत अगली समाअत पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म देगा। ये सुनकर बुखारी को पसीना छूट जाएगा, कामरान भी दंग रह जाएंगे। बनियश की मुस्कुराहट और तासुरात दिलकश होंगे, इसलिए कामरान समाजी इज्तिमाआत से आज़ाद फौरन जाएगा और रोहित से मिलेगा और इसे बताएगा कि अदालत ने तुम्हें हाजिर होकर गवाही देने का हुक्म दिया है और रोहित, मैं तुम्हारी गवाही के बगैर ये केस नहीं हार सकता। मैं जीतना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरा साथ दें और उन तमाम एहसानात को याद रखें जो मैंने आप पर किए। कामरान रोहित से भी कहेगा, अगर तुम मुझसे मनीषा से बात करने को कहो, इससे भीख मांगो, इससे इल्तिजा करो, मैं इसे करने को तैयार हूँ। बस मेरा साथ दो। मेरे दोस्त और रोहित कामरान को जवाब देगा और घर चला जाएगा। वहाँ वो मनीषा से इसके ठिकाने के बारे में पूछेगा और मनीषा जज के अहकामात की वजाहत करेगी। मनीषा रोहित को ये भी बताएगी कि अगर वो इसकी तामील नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी, जिसके बाद पुलिस इसे ले जाएगी और इसे अदालत में बयान देने पर मजबूर करेगी। फैसला करो, इसने कहा। मैं नहीं चाहता कि आप सबके सामने रुस्वा हूँ। अगर आपकी साख दागदार हुई है तो अदालत के अहकामात की तामील करें और सच बताएं। दरे असना इंस्पेक्टर शफीक भी साउ पुलिस की तरफ से भरपूर मारपीट करने वाला है। SAO ने पहले भी इंस्पेक्टर शफीक से केस के बारे में पूछ-गुछ की थी और हमेशा की तरह इंस्पेक्टर शफीक ने यह दावा करके इसे धोखा दिया कि वो पूरी ईमानदारी और तंदही से अपने फराइज सरंजाम दे रहा है। अब वाक़ये की रात मुल्जिम कामरान के घर पर थे। हाँ मैडम, तुम कब से कामरान के घर काम कर रहे हो? मैं इसके साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। इस रात आपने बिल्कुल क्या देखा? कुछ खास नहीं। पहले ये खातून आई, फिर उसकी सहेलियां। कुछ देर बाद वो चला गया। क्या आपने कोई लड़ाई या चीखें सुनी हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या तुमने इस रात मशर को देखा था? नहीं, मैंने नहीं किया। तो आपको हैरत नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारा मतलब, हाँ, मैं और फरजाना, हमने कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ सुना। हमने क्या सुना? हमने नाराज लड़ाई की आवाजें सुनी। इसलिए जब अपने लड़ाई की आवाज सुनी तो आप ये देखने के लिए अंदर नहीं गए कि क्या हो रहा है? नहीं मैडम, किरणबाजी और साहिब भी ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन जब तक वो हमें दावत ना दे हम नहीं जाते। रात के खाने पर कौन था? हाँ, 2 लोग थे, सिहर मैडम और कामरान साहिब। कितनी आवाजें थीं? 3। ये 3 लोगों के लड़ने की आवाज थी। लेकिन फिर तुमने मकसूद को बावर्ची क्यों नहीं बताया? आप सबको सब कुछ नहीं बताती मैडम। क्या आपको याद है कि आपने इस रात क्या पकाया था? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं भूल गया। कामरान साहिब ने जो हुक्म दिया मैंने पकाया है। नोट करने की बात योर आना। इस दिन मुल्जिम कामरान ने जो कुछ किया पहले कभी नहीं किया।
क्योंकि इसकी बीवी इससे पहले कभी हामला नहीं हुई थी और वो कभी अपने वालिदैन के घर नहीं गई थी। योर ऑनर, मिस किरण ने सिर्फ मुलजिम कामरान को दावत के बारे में बताया। जब भी कोई दावत होती है, मिस किरण अपने मुलाजमीन से बराह रास्त बात करती हैं कि क्या खाना पकाया जाएगा और कौन सा सामान लाया जाएगा। इस दिन ऐसा नहीं हुआ। लर्निंग काउंसिल एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती है? योर ऑनर, फजील वकील मेरी जगह में खलल डाल रहा है। ये अदालत मिस्टर रोहित को अगले माह अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। क्यों परेशान हो रहे हो? शफीक, तुम्हें अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों की फिक्र करनी चाहिए। इसलिए मैं इसे अभी फोन करके बताऊंगा कि कामरान गोली देने आया है। मनीषा, पहले आपस में बात करते हैं, फिर जो चाहो करो। अदालत ने हुक्म दिया है कि आप हाजिर होकर गवाही दें। जनाब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे सामने ज्यादा बात ना करो। मनीषा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब मैं खुद उस केस की तह तक पहुंचूंगा। अगर आप मुअस्सिर तरीके से केस जीत सकते हैं तो इसे जीत ले। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। मैं इससे मुआफी भी मांगूंगा। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की अगली किस्त धमाका खेज, सनसनी और मोड़ से भरपूर होने जा रही है। अब अदालत बिलाखिर रोहित की गवाही का हुक्म जारी करेगी और मनीषा भी रोहित को बदनामी से बचाने के लिए शहर के हक में गवाही देने पर मजबूर करेगी। उधर कामरान भी इस केस को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में वो मनीषा से मिलने और शहर से मुआफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो क्या रोहित शहर के हक में गवाही देगा और क्या कामरान ये केस जीतेगा? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन हमें बताती हैं, कामरान हैदर अपने आप को एक बहुत चालाक और चालाक शख्स मानते हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो भी खेल खेलेगा इसमें कामयाब होगा। ताहम अब तक उनकी तमाम तर मनसूबाबंदी और तैयारी से कामरान के लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं। अब कामरान के झूठ फरेब और चालबाजियों से तंग आकर किरण ने भी इसे छोड़ दिया है और कामरान इस केस को सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत से जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसने अली को बुलवाया, इसे अपने जाल में फंसाया और दौलत का लालच दिया। लेकिन ये दौलत तब ही काम आती है जब सब ने आपको छोड़ दिया हो। हर बुरे वक्त में इंसान का वाहिद जरिया पैसा होता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन हर कोई कामरान नहीं होता और हर कोई खरीदार नहीं होता। इसीलिए अली जफर ने कामरान के पैसों के लालच को ताना देते हुए कहा, अब आपका पैसा बहुत काम आएगा और ऐसा नहीं है कि आप अपनी दौलत बांटते हुए खत्म हो जाएंगे। जिस तरह आपने सब कुछ बर्बाद किया है, इज्जत, बीवी, बच्चे, रिश्ते और यहाँ तक कि आपका ज़मीन, इस बात का इम्कान नहीं है कि ये दौलत कम हो जाए। अली दी ने कामरान की जहानत की कमी की तरफ भी इशारा किया। इससे पूछा कि इसे शहर के खिलाफ बयान देने के लिए क्या मजबूर कर रहा था। आप पहले ही इस मामले में उलझे हुए हैं और अब आपका दिमाग फेल हो रहा है। इसने कहा, तुमने मुझे शहर के खिलाफ बयान देने के बदले नौकरी दी है, कुछ शर्म करो। वैसे भी यहाँ कामरान ने खुद अली को नौकरी पर रखकर नौकरी से निकाल दिया। इसने रत्ती के बरक्स रोहित के मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी। इसीलिए कामरान अब रोहित को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, इस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। जिस बीवी को इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए था, वो मुझे छोड़कर चली गई है। शहर का साबिक शौहर उसका साथ दे रहा है, मनीषा शहर का साथ दे रही है और मैं अकेला हूँ। अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत अब पर जमाए हुए हूँ। बराए मेहरबानी शाह के खिलाफ कोई बयान दे। और नाजरीन, रोहित इस वक्त बेकसूर थे जब उमरान और किरण ने इस पर एहसान किया और इसे यूनिवर्सिटी के एक संगीन इल्जाम से बचाया जिसमें इसका कसूर भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो कामरान ही मुजरिम है। इसने जराइम का इर्तिकाब किया, वो सजा का मुस्तहक है। तो अब जैसा कि बनियश ने सायराहर को समझाया है कि अगर अली भी तुम्हारे खिलाफ बयान देता तो अदालत में इसकी कोई अहमियत ना होती। और अब मैं अपने सवालात से कामरान के मुलाजमीन के झूठ को साबित करूंगा। बनियश मनीषा से ये भी पूछता है कि क्या रोहित गवाही देगा अगर वो अब भी अपने अल्फाज पर कायम है, और मनीषा ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इसे काफी डांटा है। मुझे उम्मीद है कि वो कामरान की बातों को नहीं मानेगा। बनियश ने मनीषा को समझाया कि रोहित को हर हाल में अदालत में हाजिर होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे इसे बतौर गवाह तलब करने की दरखास्त करनी पड़ेगी।
अगर वो अब भी ऐसा नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी और पुलिस इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। बेहतर है कि मनीषा इसे राजी कर ले कि वो कामरान के हक में गवाही न दे। वन्यश की बातें अब मनीषा के लिए भी परेशानी का बाइस बन गई है। इससे पहले कि इसके शौहर गिरफ्तारी के बाद अदालत में आए, मनीषा को इससे पहले रोहित को राजी करना होगा। दरी असना समात के दौरान वन्यश ने मुलजिम को टालने के बाद जज के सामने ऐलान किया कि सच और झूठ अब के सामने है। मुलजिमान के बयानात में तजाद और उनकी घबराहट साफ जाहिर करती है कि मुलजिम कामरान इस जुर्म का मुर्तकिब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करें और अगली समात पर रोहित को बतौर गवाह पेश करें। और यहाँ जज एहतराम के साथ मिस्टर रोहित को CRPC की दफ़ा 540 के तहत अगली समात पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म देगा। ये सुनकर बुखारी को पसीना छूट जाएगा, कामरान भी दंग रह जाएंगे। वन्यश की मुस्कुराहट और तासुरात दिलकश होंगे, इसलिए कामरान समाजी इज्तिमाआत से आज़ाद फौरन जाएगा और रोहित से मिलेगा और इसे बताएगा कि अदालत ने तुम्हें हाजिर होकर गवाही देने का हुक्म दिया है और रोहित, मैं तुम्हारी गवाही के बगैर ये केस नहीं हार सकता। मैं जीतना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरा साथ दें और उन तमाम एहसानात को याद रखें जो मैंने आप पर किए। कामरान रोहित से भी कहेगा, अगर तुम मुझसे मनीषा से बात करने को कहो, इससे भीख मांगो, इससे इल्तिजा करो, मैं इसे करने को तैयार हूँ। बस मेरा साथ दो। मेरे दोस्त और रोहित कामरान को जवाब देगा और घर चला जाएगा। वहाँ वो मनीषा से इसके ठिकाने के बारे में पूछेगा और मनीषा जज के अहकामात की वजाहत करेगी। मनीषा रोहित को ये भी बताएगी कि अगर वो इसकी तामील नहीं करता है तो अदालत वारंट जारी करेगी, जिसके बाद पुलिस इसे ले जाएगी और इसे अदालत में बयान देने पर मजबूर करेगी। फैसला करो, इसने कहा। मैं नहीं चाहता कि आप सबके सामने रुस्वा हूँ। अगर आपकी साख दागदार हुई है तो अदालत के अहकामात की तामील करें और सच बताएं। दरी असना इंस्पेक्टर शफीक भी साउ पुलिस की तरफ से भरपूर मार पेट करने वाला है। SAO ने पहले भी इंस्पेक्टर शफीक से केस के बारे में पूछ गुछ की थी और हमेशा की तरह इंस्पेक्टर शफीक ने ये दावा करके इसे धोखा दिया।